अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। आज मज़ीद 19 मरीज़ इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 30,237 हो गई। कोरोना से मुतासरा 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 768 नए केसेस रिपोर्ट। 35,281 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.17% रही। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा कर दिया। 2 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेगुलेशन जमा कराने की तैयारियां जारी हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा 2 से 3 दिन अहम करार दे दिए। कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से भी राबिते में है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब हो जाएगी। इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरा होने का दावा। अपोजिशन इत्तेहाद की खुसूसी कमेटी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने की सिफारिश कर दी। 48 घंटों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने पर गौर। नंबर गेम पूरी है, जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, खुसूसी कमेटी की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर बासानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हम 5 नशिस्तों के मोहताज नहीं, बंदे पूरे हैं। अवाम या इक़्तिदार, फैसला चौधरी बरादरान को करना है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रिजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी में अयाज सादिक, साद रफीक, राना सनाउल्लाह ने नून लीग, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ और नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी, जबकि कामरान मुर्तजा, असद महमूद और अकरम दुरानी ने JUI की नुमाइंदगी की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आधा तीतर आधा बटेर करार दे दिया। कहते हैं कि अपोजिशन वाले कल के बजाय आज तहरीक अदम एतमाद ले आए। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने हिमायत की है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं। जो गुफ्तगू मोनिस सिलाही ने की थी वही बातें इस मुलाकात में भी हुई। इत्तेहादियों से भी बात होगी। हुकूमत के पास भरपूर सियासी हिकमत अमली है। अपोजिशन के कितने लोग तोड़े हैं यह राज की बात है, बाद में बताएंगे। भरपूर सुन के थक गए हैं और लैनी ने लेके आना जान छुट कर सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं। भरपूर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास है। अभी तक उनको पता ही नहीं, आधा तीतर आधा बटेर है, वो जरा सामने है, उनको लग। इमरान खान ने 3.5 साल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। चोर चोर की रट लगाने वाला खुद चोर निकला। ये सिलेक्टेड अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के कप्तान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। नाकाम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। रहीम यार खान में जियालों से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पंजाब में दाखिल हो चुके, इस्लामाबाद पहुंचकर इस सिलेक्टेड को बाहर निकालेंगे। कौम को भी पता चल जाएगा कि कौन आवाम और कौन इक़्तिदार के साथ है। जियाले कभी किसी के सामने नहीं झुके। जो दूसरों पे चोर चोर के इल्जाम लगाता रहा, उसी रट पे लगा रहा, आज तक लगा रहा, वो खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला है। इमरान पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम इनको पहचान चुके हैं। इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आए, जमहूरी हथियार अपनाएंगे, इस गैर जमहूरी शख्स को घर भेजने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च जियालों का भावलपुर बाईपास चौक पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो की आमद से कब भी मुल्तान में जियालों का जोश व वलवला दीदनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। इनके इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के मार्च से इमरान खान ने घबराकर पेट्रोल सस्ता कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का 5वां रोज़ और इस हवाले से इमरान खान ने 3.5 साल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। चोर चोर की रट लगाने वाला खुद चोर निकला। ये सिलेक्टेड अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च जियालों का बहावलपुर बाईपास चौक पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो की आमद से कबल ही मुल्तान में जियालों का जोश व वलवला तेतनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो सरदारी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। इनके इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के मार्च से इमरान खान ने घबराकर पेट्रोल सस्ता कर दिया। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकल आई। 27 फरवरी से शुरू होने वाले अवामी मार्च ने कराची से रहीम यार खान के 9 घंटों का सफर 3 घंटों में तय किया। अवामी मार्च ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, खैरपुर, सखर और घोटकी से होते हुए रहीम यार खान पहुंचा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इमाम जामन बांधा। जगह जगह जयालों की जानिब से मार्च का शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह कहते हैं हुकूमत डर गई है। इस्लामाबाद पहुंचकर मुस्तकिल बैठने से मुताल्लिक फैसला पार्टी करेगी। अभी से डर गए हैं। अपनी पार्टी पहले फैसला करेगी, फिर शायद पीडीएम से भी बात कर लें, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। मशवरे से होता है ना, मशवरे से होगा तो सही फैसला होगा इंशाल्लाह। सूबाई वजीर शैला रजा का कहना है कि अगर हुकूमत ने कोई गलती की तो मार्च के शुरका वहीं धरना दे देंगे। हमारा कोई धरने का इरादा नहीं है। हम जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं अवाम के हक का। लेकिन जहां उन्होंने ऐसा किया उनको लग पता जाएगा कि जियाले होते क्या हैं। हम वहीं बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं। जुमेरात को अवामी मार्च के शुरका सफर दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो का कराची से सादिकाबाद तक हर जगह पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। बिलावल भुट्टो का साथ देने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग खुले आसमान तले कैंपों में रह रहे हैं। लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब सिर्फ घबरा नहीं रहे बल्कि काम भी रहे हैं। बिलावल साहब कराची से शुरू हुए और हर जगह पे लोगों का जमे गफीर उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। और अगर आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ खुले आसमान पे टेंट के अंदर रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के साथ इस्लामाबाद जाना है। इस नाअहल हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत को ये पैगाम देना है कि इंशाअल्लाह ताला एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक जमहूरी तरीके से हम इस वज़ीर आज़म को, इमरान खान को सीट से उतारेंगे। सर आप बताइएगा, ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब घबरा गए हैं? भाई वो घबरा नहीं रहे, काम भी रहे। और ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया। पहले कीमत बढ़ा के अरबों रुपए अपने और अपने चमचों के जेब में डाल के और फिर ये कह रहे कि एहसान किया। ये कोई एहसान नहीं है। जो तुमने लूटा है, लोगों की जेबों में से पैसे निकाले हैं, वो भी तुम्हें वापस करना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है कि अवामी मार्च पंजाब में दाखिल होते ही हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। इमरान खान घबरा चुके हैं, अब इन्हें मजीद मोहलत नहीं देंगे। शर्मिला फारूकी कहती हैं कि अवाम बिलावल भुट्टो के साथ हैं, अवामी ताकत से कठपुतली हुकूमत को चलता करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कदम से कदम मिलाया है अवाम ने। उनकी शाना बशाना है, रात में, दोपहर में, गर्मी में, धूप में, छाँव में, सब साथ हैं, हम साथ हैं। पंजाब में जाएंगे तो मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा और इंशाल्लाह देखेंगे आपके आइनी तरीके से और जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को हम घर भेजेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो शाम रहीम यार खान में खिताब कंदो ताकि नज़र ईंदो तो क्राउड भी ओतिरो ई आहे ऐं क्राउड और यूएन जनरल असम्बली में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 141 और मुखालफत में 5 ममालिक ने वोट दिया। 35 ममालिक जनरल असम्बली के इजलास से खैर हासिल रहे और इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल हैं। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक बार फिर रूस के यूक्रेन पर हमलों की मसम्मत की गई। यूक्रेन रूस तनाज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को हालिया वाक़यात पर तशवीश है। हालिया वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हालिया वाक़यात पर तशवीश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत कामयाब होगी। Pakistan is committed to the fundamental principles of the UN Charter. Self-determination of peoples, non-use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Equally,
Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles must be consistently and universally respected. Mr. President, Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. This reflects a failure of diplomacy. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy could avert military conflict. We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue, and continuous diplomacy. All efforts must be made to avoid further escalation of violence and loss of life, as well as military, political, and economic tensions, which can pose an unprecedented threat to international peace and security and global economic stability. As consistently underlined by Prime Minister Imran Khan, the developing countries are hit the hardest economically by conflict anywhere. We hope that the talks initiated between the representatives of the Russian Federation and Ukraine will succeed in bringing about a cessation of hostilities and normalization. वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक़ अहम इजलास, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल, कौमी सलामती और मौजूदा आलमी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक़ अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। सराय के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, सिविल और आला अस्करी हुकाम शरीक हुए। इजलास में कौमी सलामती अमूर से मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ और ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों से पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों जानिब से दिफा और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी फ़ज़ाइया के कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का एतराफ़ किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उज़्बेक सदर शौकत मीरज़ाएव वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। दूसरी जानिब पाक उज़्बेकिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन का 7वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी और तकनीकी और साइंसी ताउन के उमूर ज़ेर ग़ौर आएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, अहमदपुर, शर्किया, पुरेवाला और सांगला हिल में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने लगीं। शहर में आज बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आज़म का 45 लाख खानदानों को 1000 अरब कर्जे देने का ऐलान। शहर में 5 लाख, देहात में 3.5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। हर घर के एक फ़र्द को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। लोग ज़्यादा टैक्स दें, यह पैसा गरीबों पर लगाया जाएगा। इमरान खान का बिलासूद कर्जों के इजरा की तकरीब से खिताब। रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, इसलिए पेट्रोल और डीजल सस्ता किया। FBR के रेवन्यू में 28%, जबकि माहाना इजाफा 30% से ज़ायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी का इफ्तिताह करने का ऐलान। हम 45 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए। अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए। 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। एक फ़र्द को
टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो हुनर सीखे, अपने लिए कमा सके घर पे। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में और उसकी वजह से 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए। लगता है अदम एतमाद का मामला ख़त्म हो जाएगा। ऑपोजिशन वाले अब कह रहे हैं कि हमें काफिले की ज़रूरत नहीं। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफी हुसैन के न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने शहबाज शरीफ से 3 सवालात पूछे जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। सियासत में दरवाजे खुले रखते हैं, इमरान खान को वक्त मिलना चाहिए। अदम एतमाद वाला मामला है, मेरा तो ख्याल है कि ये नहीं होएगा। हम चाहते हैं कि सारों को जो है टाइम मिला है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जो है वो टाइम मिलना चाहिए। यूं रो रो के अशकों की आबरू न गंवा, घर की बात है घर में ही रहे तो अच्छा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च पर शायराना तबसरा, कहते हैं कि बिलावल का लॉन्ग मार्च अपना ही मार्च है, कोई फिक्र की बात नहीं। अदम एतमाद आसान नहीं, यह मुल्क हिला देती है। वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 3.5 साल में पहली बार गरीब को सहूलत दी। अमीर को पैकेज मिलता है तो कोई बात नहीं करता, गरीब के पैकेज पर सब शोर मचा रहे हैं। अब हमें आटा, घी और चीनी भी सस्ता करना होगी। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने मीरपुर खास में सिंध हुकूक मार्च से खिताब करते हुए कहा है कि अगर MQM PTI के साथ ना होती तो हुकूमती कश्ती इस रफ्तार से रवां दवां ना होती। MQM के मशहूर हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ दिया। बिलावल से पूछता हूँ कि इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं? जवाब आता है कि हम 3.5 साल का हिसाब इमरान खान से लेने जा रहे हैं। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने 15 साल का हिसाब तो दो। अल्लाह का करना देखिए, वो वहां से रवाना होते हैं खैरपुर से और टेलीविजन खबर नशर करता है कि इमरान खान लाहौर में काफिले की क़यादत से मिल रहे हैं और काफिले की क़यादत उनकी शख्सियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है। तो आपकी अदम एतमाद की तहरीक की हवा कल निकल गई। क्या 15 साल का हिसाब चुकाना बनता है कि नहीं बनता? अगर बनता है तो आज मैं मीरपुर खास से खड़े होकर एक मर्तबा दोहरा देता हूँ। मैं कहता हूँ आइए हम मेजबानी हमेशा 3 मार्च 2016 को कराची की सियासत में एकदम हलचल उस वक्त आई जब MQM के नाराज रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी वापस पाकिस्तान पहुंचे और पाक सरजमीन पार्टी के नाम से नई सियासी जमात कायम की। पाक सरजमीन पार्टी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौमी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज कायम खानी। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने 3 मार्च 2016 को दुबई से वापस कराची पहुंचकर MQM की सियासत में हलचल मचा दी। 23 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी का ऐलान किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से तवील ताल्लुक खत्म करके पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का नारा लगा दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी कहते हैं, इस शहर में भाई को भाई से मिलाने का पूरा क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल को ही जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन है, इसका क्रेडिट तो मुस्तफ़ा कमाल और PSP को जाता है कि आज पुलिस, हसास इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, रेंजर्स ने बड़ा अहम किरदार किया, ऑपरेशन किया, लेकिन कम्युनिटीज़ को मिलाने का काम तो मुस्तफ़ा कमाल और PSP ने किया। पाक सरजमीन पार्टी आज 6 साल मुकम्मल होने पर यौम तशक्कुर और यौम अज़्म मनाएगी और आइंदा इंतखाबात में पाक सरजमीन पार्टी मुल्क भर से हिस्सा लेगी। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची।
पाकिस्तान से टैक्स नोटिस वसूल होने पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने तशवीश का इजहार किया है। अहमद शेखानी का कहना है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रही है। हम हमेशा सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ साथ सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राज़ी कर रहे हैं, लेकिन गैर मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से टैक्स नोटिस मौसूल होना शुरू हो गए हैं। सदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई अहमद शेखानी ने हुकूमत पाकिस्तान और FBR से अपील की है कि वो स्टीम लाइन पर कार्रवाई करें और इस ढोंग में मुलविस अफराद को रोका जाए। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और इस किस्म के इक़दाम से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी दुबई फंड रेजिंग के लिए आए सबसे ज़्यादा चंदा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने दिया। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां अपनी नित नई इजादात पेश कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की 9 कंपनियां भी शरीक हैं और वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक भी इस कांग्रेस में शामिल हैं। तफसीलात जफर कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आगाज, पाकिस्तान से 9 कंपनियों के नुमाइंदगान की शिरकत। कांग्रेस को कनेक्टिविटी यानी मवासलाती राब्ते का टाइटल दिया गया है, जिनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, डिजिटल घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, बच्चों के खिलौने और सेहत से मुताल्लिक डिवाइसेस शामिल हैं। 2015 से स्पेन के शहर बार्सिलोना में लगने वाले इस मेले में दुनिया के चारों बर्रे आज़मों से टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कंपनियों के नुमाइंदे और कारोबारी अफराद शिरकत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान का पवेलियन मौजूद है, जिसमें वतन अजीज की 9 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रवा साल कांग्रेस में शुरका की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत कम है और यूक्रेन की जंग की वजह से रूस के पवेलियन पर भी पाबंदी है। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की सरबराही में पंजाब भर की जेलों को जदीद तर्ज पर लाने के लिए अहम इजलास महकमा जेल खानाजात और पंजाब बैंक के दरमियान माहिदे पर दस्तखत किए गए। माहिदे के तहत कौमी शनाख्ती कार्ड और PIMS नंबर की मदद से कैदियों के पंजाब बैंक में अकाउंट खोले जाएंगे। कैदियों के वरसा जेल की बजाय पंजाब बैंक जाकर कैदी के अकाउंट में रकम जमा करा सकेंगे और इस रकम को कैदी बायोमेट्रिक की तस्दीक के जरिए जेल कैंटीन से ख़रीदारी और जेल PCO की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। जेल से रिहाई पर कैदी अपने अकाउंट में मौजूद बकाया रकम पंजाब बैंक से वसूल कर सकेंगे। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि इस माहिदे के तहत रकम का लेन देन पंजाब बैंक के पास जाने के बायस से करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी। सियालकोट में अमेरिका पलट शहरी ने अपने भाई की शादी में नोटों की बरसात कर दी। शादी हॉल में बारातियों के नोट बखेरने के लिए स्पेशल चबूतरा तामीर करवाया गया। बारात समड़ियाल शादी हॉल पहुंची तो दूल्हे के भाइयों और दोस्तों ने चंद लम्हों में 2 मिलियन हवा में उड़ा दिए। नोट निछावर करने के लिए चबूतरा बनवाया गया। बारात में नोट लूटने के लिए आने वालों की मौजें लग गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहना है कि छोटे भाई की शादी में दिल खोल कर अरमान पूरे किए। मकबूल ड्रामा निगार और इंशा पर्दाज ऑस्कर वाइल्ड की कहावत है कि हकीकी इत्मीनान सब कुछ हासिल करने में नहीं बल्कि आपके पास मौजूद हर चीज़ से मुतमईन होना है। बलोच कल्चरल डे पर आपकी मुलाकात एक ऐसे मुकामी चरवाहे से करवा रहे हैं जो महदूद वसाइल के बावजूद खुश रहने का राज जानता है। सिलसिला है बलोचिस्तान डायरीज़ का। जलतन जुर्रातन ऊओ 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 खले जट बरे। नमाज जो पढ़ लिया, सुबह का नमाज पढ़ लिया, चाय पी के बस अल्लाह का नाम लेके अपना माल उठा के निकल जाते हैं। बस इधर हम लोगों का जिंदगी बहुत, न किसी का डर न किसी का गम। माले ने मेरी पहाड़ों से हम लोगों का ऐसा ताल्लुक है जैसा एक माँ को अपने बच्चे के साथ, एक बाप को अपने बेटे के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यही उनका भी यही पेश आता। बस ऐसे जैसे इधर का मैं बादशाह हूँ, मेरे लिए ये ऐसा है जैसा ये एक महल के जैसा। तो किसी पहाड़ के कोने में एक छोटा सा साया भी मिल जाए, उधर सो गया, जब उठ गया फिर जो है ना अपने घर को चले जाते हैं। कैसे खामोशी है, अमन अमान है, नहीं कोई किसी इधर आपको किसी गाड़ी का भी आवाज नहीं आएगा। सर लोग कहते हैं इमरान खान है, आसिफ जरदारी ने ये किया, इमरान खान ने वो किया,
ओ मौलाना ने फलाना किया, ये किया, इन चीज से जो है ना हम लोगों को कोई गरज मरज नहीं है। अल्लाह उनको अपनी जगह में खुश रखे। माले ने मेरी बलूचिस्तान के जो गरीब मिस्कीन लोग हैं, इनके हालात जिंदगी पर थोड़ा गौर तवज्जो फरमाओ। खलेजट इतना याद है सर, और इसके और हमको नहीं आता है। बहार के रंग हर सू दिखाई देने लगे। लाहौर में शानदार आतिशबाजी में जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। जेलानी पार्क में देहात के कल्चरल को फ़रोग देने के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। आमिर सलामत की ये रिपोर्ट। लाहौरियों का इंतजार खत्म। वजीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क लाहौर में रंगारंग जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बहुत अच्छा मेला सजाया गया, महीना भर मेला तफरी फराहम करता रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेला सजा हुआ है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा मेला इंशाल्लाह चलेगा। जश्न बहारा मेले में घोड़ा डांस, पंजाबी भंगड़ा और पंजाबी सकाफत के निखरे रंग, शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ स्टॉल्स लगे हुए और मजेदार खाने लगे हुए। हमने यहाँ पे आके चाय पिया है और कतलम्मा खाया है, बहुत मजेदार था। आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहाया तो जिंदा दिलाने लाहौर भी खूब महसूस हुए। और इसके साथ ये न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।